आपका नाम इस क्या वक्त है? की खबर आ रही है कि किस प्रकार से एक शिक्षक को झूठ आपको बोलना यहाँ उस वक्त कोरोना भारी काल में पड़ भर्ती गया किया जिस गया? समय उसने अपने ड्यूटी में लगने को लेकर मिथ्या सूचना प्रशासन को गुमराह किया और ड्यूटी से बचने के लिए उसने ट्रेवल्स प्रशासन को झूठ बोला कंपनी जयपुर और झूठ बोलने की सज़ा प्रशासन की उसे ओर मिली से 14 दिन का मेरे से ही दी गई थी। क्वारंटाइन। इसका मैंने बाद में आप देखिए, एक जिम्मेदारी FIR पद पर एक शिक्षक का शिकायत झूठ दर्ज बोलना की। उस वक्त भारी पड़ गया जब प्रशासन ने उसे कि मैं किसी प्रशासन को था, गुमराह करने की मुझे एवज पता में है कि आप उसे इसको सर्विलेंस पर डालेंगे। हॉस्पिटल पहुंचा दिया। आप देखिए इसलिए खास रिपोर्ट। आपका नाम और पद क्या है? मेरा नाम है अतीकुर रहमान, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महानपुर डेढ़ा। जब आपसे प्रशासन ने पूछा गया कि आप कहाँ पर हो, तो आपने क्या जवाब दिया प्रशासन को? मैंने जब प्रशासन ने पूछा गया तो मैंने कंट्रोल रूम पर मैंने सच ही बोला। कंट्रोल रूम पर मैंने बोला सर मैं गंगापुर हूँ, लेकिन मेरी मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं ड्यूटी नहीं कर सकता। तो कंट्रोल रूम में सूचना दे दी। वहाँ के जो बाबूजी हैं उनको मैंने सूचना दी पर्सनल उनके मोबाइल पर। उन्होंने कहा ड्यूटी ऐसे नहीं करती है, इसके लिए आपको पर्सनली आना पड़ेगा। मेरी किस्मत कही है कि अगले दिन ही दूसरी नई लिस्ट आती है और मेरा नाम ऑटोमेटिक कट जाता है। उसमें से दो हम टीचर थे, एक में व्याख्याता अतीकुर रहमान, एक थे श्री हरिओम मीना वरिष्ठ अध्यापक। हम दोनों के ही नाम काट करके दूसरी अध्यापक का नाम आ जाता है। हम दोनों की ड्यूटी फिर कैंसिल हो जाती है। फिर आपको क्वारंटाइन भेजने का मेन कारण क्या रहा? मेन कारण ये रहा, जब मैं विद्यालय उपस्थित हुआ तो हमारे गांव के जो पटवारी जी हैं श्री पवन जी शर्मा, उन्होंने कहा आप जयपुर से हैं सर। मैंने कहा सर मैंने प्रिंसिपल साहब की जो एप्लीकेशन लिखी थी वो भी उनको बता दी। सर ये बात है। प्रिंसिपल साहब ने भी उनसे बात कर ली। प्रिंसिपल साहब खुद मुझसे संतुष्ट थे। मुझसे बात करके मेरा वेरिफिकेशन करके मेरे लोकेलिटी में जा करके उन्होंने सब कुछ सूचना ले ली थी। उसके बाद ही उन्होंने मुझे रिज्वाइन कराया। आप एक जिम्मेदार पद होने के चलते आपने प्रशासन को गुमराह किया। सर गुमराह इसमें परिस्थिति देखी जाएगी सर। उस वक्त मैं जयपुर ही जाना चाहता था, क्योंकि मैं उस वक्त मोटरसाइकिल से भी मैं सोच रहा था मैं जयपुर चला लेकिन जाऊं। जब आपसे प्रशासन ने पूछा कि आप इस टाइम कहाँ हो, तो आपने क्या कहा था? जयपुर हूँ मैं। सिर्फ मैंने पटवारी जी से कहा था, पटवारी जी से कहा था मैं जयपुर हूँ। इसके अलावा कंट्रोल रूम पर मैंने गंगापुर ही होने की बात दोहराई थी। प्रशासन ने पटवारी के माध्यम से आपसे पूछा गया कि आप कहाँ हो, तो आपने जयपुर। जी हाँ, वो एक मुझसे गलत सूचना प्रसारित हो गई, वो भी मेरी परिस्थिति वश थी। क्या इसके लिए आप शर्मिंदा हैं? बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं बहुत इसमें पश्चाताप कर रहा हूँ। ये मेरे से गलत हुआ है। इसी गलत की आपको ये सजा मिली? जी सर, बिल्कुल इसी की वजह से सजा मिली। क्या सजा मिली दी गई आपको? इस वक्त मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया है। कितने दिन के लिए? अभी तो सैंपल लिया नहीं गया है। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। ये गंगापुर सिटी का सामान्य चिकित्सालय है। एक शिक्षक द्वारा प्रशासन को गुमराह करने के आरोप में प्रशासन ने उन्हें क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। आइए पूछते हैं अस्पताल के ड्यूटी कर्मचारी से। सर क्या मामला था? ये उनकी किसी ने सूचना दी थी, इसको क्वारंटाइन के लिए अपने यहाँ भर्ती किया गया है। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री बताई गई कि जयपुर से आए हुए हैं। इस वजह से डॉक्टर साहब के एडवाइस के अनुसार इनको क्वारंटाइन किया गया। ये हैं गंगापुर सिटी के एसडीएम विजेंद्र जी मीना। एसडीएम साहब की सूझबूझ के कारण एक केस निकाला है। एक शिक्षक ने प्रशासन को गुमराह किया है। आइए पूछते हैं एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब क्या मामला था शिक्षक का? एक शिक्षक जो कि जिसका नाम अतीकुर रहमान है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महानपुर डोडा में कार्यरत है। जो ग्राम स्तरीय कमेटी बनाई गई थी उसमें 24/3 को उसकी ड्यूटी लगाई थी। जब ड्यूटी लगाई तो संबंधित पटवारी ने और संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको सूचना दी कि भाई आपकी ड्यूटी इस प्रकार से है। तो उन्होंने अध्यापक महोदय ने अपने आप को जयपुर होना बताया कि मैं जयपुर गया हूँ, मैं आ नहीं सकता। फिर लगभग 8-10 दिन बाद में 13 तारीख को उसको फिर से उससे भाई आप आ रहे नहीं हो, उसको प्रिंसिपल ने इन्होंने पूछा और नोटिस दिया कार्रवाई करेंगे। तो फिर वो अध्यापक आ गया और आने के बाद में काम शुरू कर दिया। फिर बाद में इस तरह की सूचना मिली कि वो जयपुर जाके आया है। अब वो सूचना कहाँ तक सत्य है उसकी CDR रिपोर्ट अभी पुलिस के माध्यम से मंगाई जा रही है, तो पता चल जाएगा वो जयपुर आया कि नहीं आया। लेकिन हमने फिर जांच की तो उसको नोटिस जारी किए और इसकी सूचना ऊपर उच्च अधिकारियों को भी लगी, तो उसको तुरंत
बुलाकर पुलिस के माध्यम से उसको क्वारंटाइन करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। उसके सैंपल ले लिए गए हैं और उसको भविष्य में इस प्रकार नहीं करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है, उसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और संबंधित विभाग को भी लिखा गया है कि ऐसे शिक्षक अगर इस प्रकार से करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी किया जाना सुनिश्चित करें। सर शिक्षक ने उसने क्या कहा था जब आपने ड्यूटी लगाई थी, जब उसने सर शिक्षक ने संबंधित पटवारी से और संबंधित प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल से हमने स्पष्ट बोल लिया है भाई क्या बताया, तो उन्होंने शिक्षक ने कहा कि साहब मैं जयपुर गया हुआ हूँ और अब ये कह रहा है कि साहब मैं जयपुर गया नहीं था और मैंने मानवीय भूल के कारण जयपुर जाना बताया है। उसने लिखित में स्पष्टीकरण दिया, उसमें भी कि साहब मैं जयपुर का जाना मानवीय भूल के कारण बोल गया था। बाकी इस तरह से गलत है, किसी भी शिक्षक के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए इस प्रकार से झूठ बोलना, राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना। फिलहाल सर उसको कहाँ रखा गया सर? अभी उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है और उसके सैंपल लिए गए और सैंपल लेने के बाद में जो भी कार्रवाई होगी